भगवान का नाम चाहे तुम भोजन करते जपो, स्मरण करते जपो, सोते जपो, जागते जपो, खाते जपो, पीते जपो, जाते जपो, आते जपो, भगवान का नाम तुम किसी भी रूप में जपते रहो। ये तो अग्नि है, भगवान का नाम किसी भी रूप में जपते रहोगे, ये पक्का है कि तुम्हारा पाप जलकर भस्म हो ही जाएगा। तुम कैसे भी उसको जपो, किसी भी तरह से जपो, किसी भी रूप में जप सकते हो। आप जिस रूप में जपोगे वो स्वाहा तो होना ही है, वो जलकर भस्म तो होना ही है। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। महाराज आप जपते रहो भगवान का नाम, जैसे जैसे जपते जाओगे हमारा पाप, हमारा काम, हमारा लोभ, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारी वासना, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर की अकड़ता, अहमता, ये समाप्त होती चली जाए। शिव अपने पास में नहीं रखा, शंकर ने तो दे दिया आपको, ले हो ये ले जाओ, तुम्हारे पास में रख लो। और जिसने जपा उसको सुख मिला। एक बहुत सुंदर भाव कहा है महाराज, आज थोड़े पत्र ज्यादा हैं फिर भी वीरेंद्र सिंह जी रांची से हैं। कहां बैठे हैं जरा खड़े होंगे? वीरेंद्र सिंह जी रांची से, माइक दीजिए जरा। सी वीरेंद्र सिंह जी रांची से आप पधारे हैं। आपने लिखा है गुरुजी पिछले 2 साल से शिव महापुराण की कथा सुन रहा हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीरेंद्र सिंह जी कहां से पधारे हैं रांची में? रांची सर, रांची झारखंड से। रांची झारखंड से आए, क्या कृपा है? जी बाबा कृपा है। क्या हुआ है? पुत्र हुआ है। पुत्र की प्राप्ति हुई, बहुत बहुत बधाई आपको। जी बाबा प्रणाम। बाबा की बड़ी कृपा हुई जो 9 वर्ष के बाद भी बाबा ने आप उसकी झोली भरी है। बहुत बहुत साधुवाद विराजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, आपको बहुत बहुत बधाई नाना जी बनने की, बहुत बहुत साधुवाद था। शिव कृपा है ही ऐसी। आपका विश्वास, पत्र में लिखा है कि डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब सारे डॉक्टर हार जाएं तब एक डॉक्टर और बैठा है, वो सर्जरी करना अच्छे से जानता है। अपने बेटे को हाथी का मुंह लगा देता है, ससुर को बकरे का मुंह लगा देता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। उसकी कोई परिभाषा हम कह ही नहीं सकते कि वो नहीं कर पाएगा। जब सारी दुनिया से हाथ फेंक दिए जाएं, सब जगह से लोग मना कर दें, तब शिव महापुराण की कथा कहती है आखिरी में शंकर की शरण में जाना और बाबा फिर सुन लेगा। ये पक्का है कि वो दे ही देगा, ये उसके हाथ में। फिर वो कृपा कर। और हम फिर कहेंगे दुनिया अगर थोड़ा बहुत देती है ना तो 50 बार कहकर बताती है, पर मेरा देव अधिदेव महादेव जब देता है ना तो कुछ कहकर नहीं बताता। मेरा देव अधिदेव महादेव जब देता है तो बड़े आनंद में प्रदान करता है, बड़े आनंद में। वो कहता नहीं है कभी भी कि मैंने ये दिया है। अगर देवरानी जेठानी को साड़ी दे दे, ला देना जरा, मैं अभी छठ पे पहन के वापिस दे दूंगी, तो 50 बार कह के बता दे मेरी पहनी है, ओ मेरी है। होता है
एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था, उसका मित्र रास्ते में खेल बैठा हुआ कहीं चौसर खेल रहा होगा बैठे बैठे, तो इसने कहा, क्यों भाई क्या कर रहा है? कहने लगे बस बैठा हूं चौसर खेल रहा हूं। अच्छा अच्छा, चल मेरे साथ, चल ससुराल से आते हैं, अभी आ लौट के अभी आए, चल मेरे साथ। उसको ससुराल, अरे तो मेरे पास कपड़े वपड़े तो है ही नहीं। अरे मत बंदे, मेरे कपड़े पहन लेना, उसमें क्या दिक्कत है, चल मैं मेरे कपड़े दे दूंगा, पहन लेना, चल मेरी ससुराल होके आते। उसको गाड़ी में बिठाया और ससुराल ले गया। अब ससुराल ले गया तो उसने कहा कमरे में स्नान आदि करा, नहाए करे, तो नहाने स्नान आदि के बाद में वो बोला मैं पहनूंगा क्या, मेरा कुर्ता तो अच्छा है पर ये पजामा जो है ना ये बहुत गंदा हो रहा है। तो जो लेकर गया था उसने कहा मेरा पजामा पहन ले, ले ले मेरा पजामा पहन ले। उसने अपना पजामा दे दिया। उसने अपना पजामा दिया। अब जब उसने अपना पजामा दे दिया, अब दोनों बड़े प्रेम से ससुराल में साले के घर गए। साले जी ने बहुत आओ भगत सत्कार करा, सम्मान करा, आदर करा। और साले जी ने पूछ लिया ये कौन है? मेरे मित्र हैं। अच्छा, अकेला आ रहा था? अच्छा, तो मैंने सोचा इनको भी ले चलूं। अच्छा, ये जो पजामा पहने हैं ना ये मेरा ही है। अब जिसको लेकर गया था और कहा कि ये पजामा मेरा है तो उसको तो काटे खून नहीं, उसको तो गुस्सा आ गया। उसने कहा बता, साले के यहां लेकर गया, ये बोलना जरूरी था कि पजामा तेरा है? अब इसको आ गई गुस्सा। अब गुस्सा आई तो गुस्से में बोला अब मेरे को यहाँ रहना ही नहीं, अब मेरे को तो मेरे घर लेके चल, अब भी के भी लेके चल। तो क्या अपन चल चलेंगे, शाम तक चलते हैं। अब तो गुस्सा मत कर, ऐसा क्रोध मरोध मत कर, तो है क्रोध मरोध मत कर। अब क्रोध करेगा तो अच्छा नहीं होगा, चल तू चल मेरे साथ चल। ठीक है। अब जो व्यक्ति था वो अपनी मौसी के घर गया, मौसी सास के यहाँ। सब ससुराली ससुराल तो मौसी सास भी वहीं थी, वहां पहुंच गया। और मौसी जी बस बढ़िया, प्रणाम, आनंद करो। और लाला, जमाई साहब, कंवर साहब, ये कौन है? मेरा दोस्त है। अच्छा, मैं अकेला आ रहा था तो इसको ले आया। अच्छा, कुर्ता इन्हीं का ही है। तो इतने में मौसी ने पूछ लिया पजामा, तो फिर बोला पजामा मेरा है। फिर गुस्सा आ गई, बताओ अब ये पजामे की बात क्यों निकाली तूने? अब तो दोनों में भयंकर लड़ाई हो गई। अब तो मुझे घर जाना ही है, मेरे को तेरे साथ कहीं नहीं जाना। अरे मेरे मामा जी का घर अकेला रहा है, अब की बार मैं पजामे की बात नहीं निकालूंगा, पक्का कसम खा के कहता हूं कि पजामे की कोई बात ही नहीं निकलेगी, बस पक्का। चलो ठीक है। अब बड़ी मुश्किल से राजी करा, मामा ससुर के यहाँ पहुंच गए। अब मामा ससुर के यहाँ गए तो मामा जी मिले, मामा जी मिले और लाला साहब और जमाई साहब, बढ़िया सब आनंद में, और सब बढ़िया बढ़िया करते करते अब उनने कुछ खाया पिया और जाने लगे। जाते जाते मामा जी से बोले पजामे की हम कोई बात नहीं करेंगे। तो मामा जी ने फिर पूछ लिया मतलब पजामे की कौन सी बात? तो इतने में अब देखो देखो मामा जी खुद पूछना तो बताना तो पड़ेगा, कुर्ता इनका है, पजामा मेरा, पजामा मेरा। अब आई उसको गुस्सा, उन्हें मामा के यहीं पजामा मामा के ही दे दिया, घड़ी बना के, ये तेरा पजामा पकड़, मैं चला मेरे कुर्ते पे। दुनिया के लोग अगर थोड़ा सा देंगे ना तो ये पजामे की तरह केकर बता देंगे कि मेरा है, मैंने दिया है, मेरा है। पर मेरा मालिक, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा ओगढ़दानी काशी विश्वनाथ महांकाल बाबा जब देता है तो कभी कहकर नहीं बताता कि मैंने कितना दिया है, वो कभी नहीं कहता, वो तो बस दे देता है। मालूम तो हमको बाद में पड़ता है कि उसने कितना, एक पत्र में बड़ा सुंदर भाव कहा है महाराज, देखिए दिया कितना उसने।
नीतू दुबे दुमका झारखंड से आई हैं। कहाँ हैं? खड़े होइए, माइक दीजिए। आपने लिखा है दीदी, मेरे पति को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया था और साथ में किडनी में स्टोन भी हो गया था। डॉक्टर ऑपरेशन का बोले थे। माइक दीजिए, इधर इधर माइक दो। कहाँ है माइक? माइक आगे लाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है दीदी आपका? हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी कहाँ से आए हुए हैं? दुमका झारखंड से। जी, क्या प्रॉब्लम हो गई थी पति को? मेरे हस्बैंड को गुरुजी स्लिप डिस्क हो गया था। 4 महीना वो बेड पे थे, चल भी नहीं पाते, उठ भी नहीं पाते थे। उसके बाद देवघर में दिखाया तो स्टोन भी निकल बोल दिया किडनी में। अब बोला कि किडनी में भी प्रॉब्लम हो गया है, दोनों किडनी में। जी। बस मैं घर आई, माँ को बताई। माँ ने बोला बस मंदिर जाओ और बेलपत्र का और चरणामृत पिला। बस बाबा मैंने वही किया। अब वो भेल जड़ी जो आप बताते हैं जी, बस वही पिलाया। अब आराम है उनको? आराम है। अब आराम है पहले से? जी। और डॉक्टर को दिखाइएगा, अब धीरे धीरे स्टोन निकल गया होगा। डॉक्टर को मैंने स्टोन ले जाके दिखाई। स्टोन निकला दिखाया उनको? हाँ ऐसा निकला बाबा, उनका पेशाब रास्ता पूरा फूल गया। जी। डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर बोला नहीं होगा तो हॉस्पिटल जाइए। जी। तो हम बोले आप बाथरूम जाइए, हम जाप करते हैं। बस श्री शिवाय नमस्तु भी हमका जाप करते रहे बाबा। ऐसा निकला, वो बोले हमको पता भी नहीं चला, लगा फूल निकल गया है। बस किडनी में अब तो नहीं है ना स्टोन? बस बाबा की यही कृपा है। कुछ भी नहीं। और स्लिप डिस्क में भी आराम है? पलंग पे तो नहीं होंगे? नहीं बाबा। चल रहे फिर रहे ना? हाँ, चल बस फिर रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु भैया। नमस्तुभ्यम। यही बाबा की कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी कृपा। महाराज जीवन में ऐसा कौन सी तकलीफ है, ऐसा कौन सा दुख, ऐसा कौन सा कष्ट है जो बाबा नहीं निदान कर सकते? बस निवेदन एक ही रहेगा, आपका विश्वास। आप जितना विश्वास कर सकते हो, दृढ़ विश्वास भगवान पर करो, मेरे शंभू पर, मेरे शंकर पर, मेरे त्रिकालदर्शी पर। एक बात मैंने कल भी कथा में कहा था आप लोगों को, और परसों भी वर्णन करा था कि शेर घाटी वालों का तो कुछ भाग्य प्रबल हो गया, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा यहां हो रही है। कहीं किस्मत होगी शेर घाटी वालों की। और बिहार क्षेत्र में शायद ये कथा होने के बाद 2 वर्ष तक बिहार क्षेत्र में कथा नहीं है। तो हम तो कहेंगे शेर घाटी के आसपास में जितने लोग कथा श्रवण कर सकते हो, प्रेम से श्रवण करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। फिर मौका मिले ना मिले, स्वयं गंगा चलकर अगर अपने घाट तक पहुंची, अपने दरवाजे तक पहुंची, तो उसको छोड़ना मत। बाद में पछताओगे कि शंकर की कथा निकल गई। ना जाने कितने रोग, कितनी बीमारी, कितना दुख, कितना तकलीफ, कितना कष्ट। जीवन में जितना जितना कष्ट है, शिव महापुराण की कथा में 1 सेकंड बैठकर प्रतिदिन कथा में आओ और 1 सेकंड उसका स्मरण कर लो कि मेरी ये तकलीफ है बाबा, इसको ठीक करना है। और शंकर की कथा में इस मन को लगा लो, मुझे विश्वास है मेरा शंभू सुनेगा और आपका 3 महीने में दुख कट जाएगा। ये विश्वास मेरा शंकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, स्मरण करते रहो। उसकी भक्ति कुछ ऐसी, विश्वास प्रबल होगा, मिलेगा। क्या नहीं दे सकता? ब्रह्मा जी को वेद दे दिए, भगवान विष्णु को लक्ष्मी सुदर्शन चक्र दे दिया, इंद्र को कामधेनु दे दी, ऐरावत दे दिया, चोर को कुबेर बना दिया। क्या नहीं दिया? रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर मांगा तो कंकण उतार कर दे दिया। कंकण दे दिया, ये ले कंकण। क्या नहीं दे सकते? विश्वास पर। देव ऋषि नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। विश्वास पर। देव ऋषि नारद
कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। और देवऋषि नारद ने कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद देवऋषि नारद के मन में अहंकार जागृत हो गया कि मैंने काम को जीता है, काम मैंने जीता है। ये अभिमान, ये अहंकार देवऋषि नारद को आ गया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है आपका अपना कुछ भी नहीं है, धन दूसरे का, शरीर दिया हुआ दूसरे का, माता पिता ने जन्म दिया, लक्ष्मी दूसरे की, संपदा दूसरे की, जिसके साथ शादी हुई वो दूसरे की है। तो माता पिता की जननी कोई पराये घर से हमारे घर में आ गई, पराये घर की प्राप्त हुई। धन दौलत संपदा सत्ता वैभव मकान जमीन जायदाद सब दूसरे का है। यहां तक कि हम जो बोल रहे हैं ये बोलना भी हमें दूसरे ने सिखाया है, हम जो लिख रहे हैं ये लिखना भी हमें दूसरे ने सिखाया है, हम जो श्रवण कर रहे हैं ये सुनना भी हमें दूसरे ने सिखाया। सब कुछ दूसरे का है, हमारा अपना है क्या? हमारा अपना केवल एक है, अहंकार। हमारा खुद का है अहंकार। इसलिए शिव जी कहते हैं मेरे मंदिर में आना तो अहंकार चढ़ाकर चले जाना, और जिस दिन तू मेरे मंदिर में अहंकार चढ़ाकर चले जाएगा, अभिमान छोड़कर जाएगा, उस दिन जीवन का सुख पा जाएगा। लंका का राजा रावण सब कुछ भगवान को दिया। लंका के राजा रावण ने अपने हाथों पर कैलाश पर्वत को उठा लिया। लंका के राजा रावण ने शंकर भगवान का भजन करा, कीर्तन करा, स्मरण करा, सब कुछ करा, शिव जी को सब कुछ दिया, पर अहंकार नहीं दे पाया। शिव महापुराण की कथा कहती है व्यक्ति अपना अहंकार शिव जी को दे दे, केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मुझे निर्मल मन दे दे। अहंकार शिव को आप अहंकार दे दीजिए। अपने पास में तो केवल एक भजन रखिए, अपने पास में केवल एक स्मरण रखिए, ये रखना। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। शिव की कथा कह रही है। ओगड़दानी तरकालदर्शी शिव देवर्षि नारद के भीतर अहंकार जा गया, और वो अहंकार काय का था देवर्षि नारद को कि मैंने काम को जीता है। कामदेव को जीतने का अहंकार देवर्षि नारद को आ गया था। होता है, श्री देवर्षि नारद का अहंकार नहीं गया, नारद जी के भीतर अभिमान रहा। मैंने काम को जीता, कामदेव को मैंने जीता, अहंकार भरा गया, अहंकार भरा गया। भगवान शंकर के पास में सबसे पहले गए और शिव जी के पास जाकर बोले भोलेनाथ जी जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए थे उस कामदेव को मैंने जीता है। बहुत ध्यान देना महाराज, भजन करो, स्मरण करो, दान करो, पुण्य करो, संकीर्तन करो, सत्संग करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, पर अहंकार रखकर मत करना कभी कि मैंने करा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शिव पुराण कराने वाला भोले नाथ, करने वाला भी भोले नाथ और सुनने वाला भी भोले। यहाँ कोई नहीं करवा रहा, कोई बाँच भी नहीं रहा और ना कोई सुन रहा। और इस अंदाजे में मत रहना कि सियोर वाला महाराज बाँच रहा है। सियोर वाले महाराज की क्या बस की है जो कथा बाँच दे? बाँचने वाला भी शंकर, करवाने वाला भी जम के बोलो शंकर, और सुनने वाला भी शंकर, सुनने वाला भी शंकर। नहीं तो तुम अच्छे अच्छे की नहीं सुनो, कथा कहां से सुन लो? तुम्हारे घर में अगर कहीं का कुछ कह दे तो तुम सुनो? वो तो कथा सुन रही हो 3 घंटा, ये भोलेनाथ जी की कृपा है दाता, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई सुन ले। किसकी सामर्थ्यता? अब शिव कथा कह रही है ओगड़दानी की, भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कर रही है।
देवऋषि नारद भगवान शिव जी के पास में गए। शंकर भगवान ने देखा देवऋषि नारद आए, आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा। आओ पधारो, कैसे आना हुआ, कैसे आए हो? बुलाया। नारद जी बोले आपको नहीं मालूम, मैंने कामदेव को जीता है, और उस कामदेव को जिसको आप नहीं जीत पाए हो, उसको मैंने जीता है। शिव महापुराण में एक बहुत सुंदर बात कही है महाराज। मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो, भगवान शंकर ने सुना आपने कामदेव को जीत लिया। कामदेव को बड़ी कृपा हुई है। बड़ी दया हुई है। भगवान शंकर ने उसी समय पर अपने गण को बुलाया, भृंगी आओ इधर। भृंगी दौड़कर आया। जी स्वामी, एक रुद्राक्ष की माला लेकर आओ। किस लिए? देवऋषि नारद आए हैं, इन्होंने कामदेव को जीता है। कामदेव को? हाँ। अपना फर्ज बनता है कि नहीं बनता? अगर कोई जीत कर आया है तो उसे माला तो पहनाना पड़ेगी। और माला नहीं पहनाएंगे तो मालूम पड़े अपने माल को ही ले जाएगा। माला पहनाना जरूरी है। देव ऋषि नारद शंकर जी के सामने जाकर बोलते हैं कि तुमने कामदेव को नहीं जीता, मैंने जीता है। अहंकार देखिए। एक बात बहुत ध्यान रखना महाराज, ये मनुष्य का जो शरीर है ना, ये दुकान की तरह है। काय की तरह है? दुकान की तरह। और ये जीवान जो है ना मनुष्य की, ये ताले की तरह है। काय की तरह है? ताले की तरह। जब ये ताला खुलता है ना, तब मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है कि कोयले की है। मतलब ये जीवान जब बोलती है ना, तब मालूम पड़ता है कि ये सोने की है कि कोयले की है। ये पूरा शरीर दुकान की तरह है और जीवान ताले की तरह है। जब जब दीवान बोलना चालू करती है, जीवान जब बोलना प्रारंभ करती है, इससे ये मालूम पड़ता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा, व्यक्ति कैसा है, इसका रंग ढंग कैसा है, ये किस तरह का है। ये जुबान बता देती है, जिह्वा बता देती है। इसीलिए कहते हैं बोल मेरी जिह्वा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरि हरि। खाने का नंबर आ जाए तो जीवान ऐसा बताए, क्या दही बड़ा बना है, क्या सुंदर बड़ा बना है, क्या सुंदर भुजिया बना है, क्या सुंदर ठेहुआ बना है, क्या सुंदर लिट्टी और चोखा, क्या सुंदर बना है, कह जाए। वह लिट्टी और चोखे की भी भली चढ़ाई। ये दिलीप जी के ससुराल में कथा करने गए थे और वो भाभीयों ने बना दिया लिट्टी और चोखा। और लिट्टी चोखे के साथ में ना जाने वो ऐसा बगरा हुआ मिर्ची थी, उसको अच्छा कूटा हुआ पिसा हुआ और उसको तैयार करके और उसमें नमक मिला हुआ, क्या बोलते तुम्हारे यहाँ उसको पता नहीं, भगवान जाने, और वो लिया है। अब वो बोले गुरुजी ये हमारे यहाँ की स्पेशल डिश है, आपको खाना पड़ेगी। हमने कहा ठीक है आप रख दो, हम खा लेंगे। इनने रखी, ये गए। हमने कहा ये कोई नया आइटम दिख रहा है।
अब लिट्टी चोखे के साथ में वो जो भी सामान था वो उसमें इन्होंने वो मिर्ची को पीस के अच्छा वो बनाया था, हरी मिर्ची का ठेसा जैसा, और वो बढ़िया जोरदार उसमें नमक वमक मिला के हम सोचे कि जो ये क्या बोलते हैं उसको, वो गोल गोल लिट्टी और वो बैंगन का जो बनता है उसको चोखा, और उसी के पास में एक और चोखा रखा था, भगवान जाने कौन सा था, है? अब वो मिर्ची का था अच्छा जोरदार। तो हमने पूछना भूल गए कि इससे खाना है कि इससे खाना है। अच्छा हमको लग भी रहा था कि ये जो बैंगन का बना ये तो ज्यादा है महाराज, और वो जो बना था ना दूसरा जो मिर्ची का बना था वो इतना सा था, तो हमने सोचा हो सकता है इनकी कमी होगी इसलिए इतना सही रखा है, पर हमको क्या मालूम था कि वो इतना सही गजब कर जाएगा। अब हमने सबसे पहले वो लिट्टी को तोड़ा और तोड़ के वही चोखा में लगा लिया, और वो चोखा भी इतना सही था तो पूरे ही उसमें भर लिया, और भरते से जैसे मुंडा में गया तो हम ही चोखे हो गए। अब जैसे ही गया मुंह के अंदर बस चोखा चोखा था। अब बाहर खड़ी ये भाभी तो ये बोले गुरुजी से पूछे और लाए, इतने में तो अंदर से आवाज आई एक भी मत, तुम्हारे हाथ जोड़े तुम्हारी लिट्टी और चोखा। दादा वह चोखा ने ऐसा चोखा लगाया 3 दिन तक तो बाबा राम जी की कृपा चलती रही सब। वो तो राम भला करे, आज कथा का 3रा दिन है और जजमान किया वो लिट्टी और चोखा अभी तक नहीं आया है। कृपा कृपा समझियो, ये तो मालूम पड़े बबुआ तो खाए सो तो राम जी जाए। हर हर भगवान देव अधिदेव महादेव कर रहे हैं कि अब आए हैं तो माला तो पिनाना पड़ेगी, जाओ जरा। अब इनको नहीं मालूम कि मालूम महाराज जिभ्या बता देती है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, जिभ्या बता देती है कि व्यवहार कैसा है, क्या व्यवहार है क्या स्वरूप। अब गए रुद्राक्ष की माला भृंगी ने लाकर दी, रुद्राक्ष की माला श्रृंगी भृंगी लेकर आए। देव ऋषि नारद के गले में भगवान देवाधिदेव महादेव ने पिनाई, और देवाधिदेव महादेव ने जब पिनाई, नारद जी को भगवान ने बुलाकर देव ऋषि नारद से कहा, नारद तुमसे एक निवेदन है, तुमने जो कहा है ना कि आपने काम को नहीं जीता मैंने काम को जीता, ये बात अब आप मत कहना भगवान विष्णु के आगे, अब ये बात मत कहना नारायण के आगे, ये भगवान विष्णु के आगे मत कहना आप ये बात। नारद जी को लगा एक तो खुद तो कामदेव को जीते नहीं और ऊपर से हम जीत गए तो बताने की भी मना कर रहा है। हम अगर जीत भी गए तो ये बताने की मना कर रहे। बड़ा नारद जी को क्रोध आया, नारद जी ने तो रुद्राक्ष की माला उठाई जमीन पर फेंक दी, वहीं से निकल कर जा रहे थे नंदी, माला को देख लिया तो भोलेनाथ जी के गले की है, ले जाकर भोलेनाथ जी के पास पहुंचे, बाबा ये माला कहां से आई? शंकर भगवान बोले मैंने तो नारद को दी थी, नारद ने फेंक दी। बाबा रुद्राक्ष उसी को देना चाहिए जो रुद्राक्ष के काबिल है, रुद्राक्ष उसी को दो जो रुद्राक्ष के काबिल है। और जो रुद्राक्ष के काबिल ही नहीं है तो उसको रुद्राक्ष देने से मतलब क्या? फिर निवेदन है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा जल है, नहीं मानो तो ये बहता हुआ पानी है, तो जा रहा है बहता हुआ चले जा रहा है। आप मानोगे तो निरंतरता प्राप्त करोगे, मानो तो मैं हूं, ना मानो तो बहता पानी। देखो नारद जी को लगा, नारद जी माला छोड़कर सीधे भगवान विष्णु के पास गए। श्रीमन नारायण पहुंच गए भगवान विष्णु के पास में। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, सीधे भगवान विष्णु के पास, सीधे भगवान विष्णु के पास।
पूछ लिया भगवान ने, आओ देवऋषि नारद पधारो। एक बार भी देवऋषि नारद से भगवान विष्णु ने कहा कि बैठो, बैठने का तो बोला ही नहीं, क्योंकि जो शंकर का अपमान कर देता है, जो शिव का अपमान कर देता है, शंकर के ऊपर जो उंगली उठा देता है, वो बैठने के लायक भी नहीं हो पाता महाराज, वो बैठने के लायक भी नहीं है। मेरा निवेदन है, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है मेरा, और जितने यहां पंडाल में बैठकर शेरघाटी के इस पावन प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन रहेगा, आप शंकर की कथा सुन रहे हैं, अच्छी लगे अपने जीवन में उतारना, अच्छी ना लगे उसको छोड़ देना, पर शंकर पर उंगली मत उठाना। आपका मन करे स्मरण करिए, आपका मन करे राम का स्मरण करिए, आपका मन करे कृष्ण का स्मरण करिए, आपकी चित्तवृत्ति जहां लगे भगवान में उसको लगा लीजिए, पर बाबा पर उंगली। भगवान विष्णु देवऋषि नारद से नहीं बोले कि तुम बैठो, बोले ही नहीं कि बैठना तुमको, बैठने का तो बोले ही नहीं, तो काय को बोले बैठने। देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु आपको मालूम है, जिसको कामदेव शंकर भगवान नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। भगवान विष्णु की आंख में से जल बह गया, नारद तूने गजब कर दिया, भगवान शंकर की निंदा कर दी। शिव महापुराण की कथा कहती है, निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों में महापापी कौन है? जम के बोलो जरा। सुनने वाला, करने वाला तो पापी है, उसे तो 25% पाप लगेगा, और 100% पाप किसको लगेगा? जो सुन रहा, और वो भी शिव की निंदा। मैं कैसे सुन सकता हूं? भगवान विष्णु को लग गया, नारद शिव महापुराण की कथा कहती है, निंदा करने वाले को भी जानवर का, पशु का जन्म लेना पड़ता है, और सुनने वाले को भी पशुता का जन्म लेना पड़ता है। पर थोड़े से थे तो बच गए। देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा था, रामचरितमानस में लिखा है। क्यों? क्योंकि ने शंकर की निंदा करी थी और भगवान विष्णु ने सुनी थी, इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा, उनका हेग्रीव अवतार हुआ। दोनों में अंतर केवल इतना है कि एक को बंदर का घोड़े का मुंह लग रहा है क्योंकि उन्होंने निंदा सुनी है, उन्होंने निंदा करी है। वो सुन रहा है, वो कर रहा है। और करे, मना नहीं, शिव की निंदा अगर कहते हैं जिसकी निंदा ज्यादा होती है ना, जिसकी निंदा ज्यादा हो, समझ लेना वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जा रहा है, वो बढ़ते चले जा रहा है, उसकी निंदा ज्यादा हो रही है। और जिसकी निंदा ज्यादा होती है ना, उसकी उम्र भी बहुत बढ़ती है, ये पक्का। तुम देख लो, घर में बहू की उम्र और सास की उम्र देख लो, सास की उम्र कितनी बड़ी होती बता, और बहू की कहीं घुटना दुखे, बहू का कहीं कमर दुखे, बहू का कहीं सिर दुखे, बहू का कहीं ये दुखे, बहू का कहीं पांव दुखे, कहीं हाथ दुखे, सास का कुछ दुखे? जम के तो बोलो नहीं। बहू थोड़ा सा काम करे थक जाए, सास 50 लोगों का काम करे, ऐसी चटपट पल्लू बांधा चली चली चली, और काम धड़ धड़ करे। क्यों? उसका कारण है, बहू सास की इतनी निंदा करती है तो सास और ज्यादा युवान होती चली जाती है, और ज्यादा। मेरा निवेदन है बहुओं से, सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो, डोकरी निपट जाएगी। और तुम जितना जितना बुराई करोगे ना, वो उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बनाएगी, उतनी जोरदार। तुम जितनी निंदा करोगे ना, वो उतनी अच्छी हो जाएगी। तुम निंदा करना बंद करो, वो निपट जाएगी। तुम निंदा करोगे, वो नहीं जाएगी। और मेरा सासुओं से निवेदन है, जब जब दिवाली आए, छठ आए, बहू को एक साड़ी अच्छी वाली दिलाओ और के दिलाओ, अच्छा हुआ तूने मेरे सारे रोग मिटा दिए, तू निंदा करती रहती है, मैं अच्छी होती चली जाती हूँ। ऐसी साड़ी पहन पहन के और निंदा कर ले जा।
और अरे शिव महापुराण कहती है एक राजा बीमार पड़ गया, राजा को रोग हो गया, इतना भयंकर रोग कि शरीर गल गल के नीचे गिरने लगा। राजा का शरीर नीचे गिरने लगा तो राजा ने सारे डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, रोग नहीं मिटा। एक दिन वो गुरु जी के पास गया, गुरुदेव मेरे शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया, मेरा शरीर टपक रहा है, मुझे बहुत भयंकर रोग हो गया, गुरु जी मेरा रोग मिटा दो। गुरु जी ने कहा एक बात बता, तेरा बड़ा भाई था तो क्या वो तो मर गया, भाभी कहाँ है कि घर में? गुरुजी ने कहा एक काम कर, भाभी जिस कमरे में जाकर सोती है उस कमरे के बाहर दरी बिछाकर तू सो, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि तू भाभी के कमरे के बाहर सो रहा है। गुरुजी मेरा रोग मिट जाएगा? हाँ जा। वो भाभी के कमरे के बाहर जाकर सोने लगा, किसी को मालूम नहीं पड़े, आधी रात को जाता भाभी के कमरे के बाहर जाकर सो जाता। 15-20 दिन निकल गए, एक नौकरानी ने देख लिया और नौकरानी ने दूसरी नौकरानी को कहा, वो राजा को तो देख खोलने को, वो भाभी के कमरे में जाके सोता है। दूसरी ने तीसरी से कहा, तीसरी ने चौथी से कहा, चौथी ने पांचवी से कहा, अरे देख तो सही वो राजा को, इतना बड़ा राजा और बेचारा भाई मर गया तो भाभी के कमरे में जाके सोता है। सारे नगर में बात हो गई, लोग थू थू करने लगे, गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे। राजा का शरीर धीरे 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 अच्छा हो गया। राजा नरियल लेकर, श्रीफल लेकर गुरुजी के पास गया, गुरुदेव अच्छे अच्छे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, आपने कैसे कर दिया? गुरुजी बोले, राजन तेरा पाप बहुत बढ़ गया था, वो पाप के कारण तुझे रोग हो गया था, उस पाप को समाप्त करने के लिए तेरी निंदा करवाई, तेरी बुराई करवाई। जब राजा तेरे नगर के लोग तेरी बुराई करना चालू कर दिए तो तेरा सारा रोग मिट गया और तू अच्छा हो गया। बस इतना याद रखो, तुम्हारी कोई निंदा करे समझ लेना तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम्हारा रोग मिट जाएगा। अगर कोई बड़ी बड़ी बीमारी है ना तो मिट जाती है निंदा करने से। इसलिए पहले लोग कहते थे, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवा। कोई करे बुराई करे, कितनी करेगा, करने दो। मीराबाई जैसे बन जाओ। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मुझे क्या करना, क्या करना मुझे? अरे घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, उसमें तुलसी का रोप लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मुझे क्या करना? भगवान आनंद से विराज। रस तत्व आनंद का होना चाहिए। कोई करे निंदा करे, शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देवऋषि नारद ने करी निंदा, खूब करी। गए भगवान विष्णु ने कहा, देवऋषि नारद तुझे बंदर का मुख लगेगा, लगा बंदर का मुख। बाद में क्षमा मांगी, चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करी। शिव जी प्रसन्न हुए, मांगो क्या चाहिए? देवऋषि नारद कहते हैं, बस कभी कभी अगर अहंकार आए तो उसे काट देना और कुछ नहीं चाहिए।